नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों से माफी चाहता हूं कि पिछले एक डेढ़ महीने से मैं अपने पर्सनल काम की वजह से आप दोस्तों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाया। काफी दोस्तों के मैसेज, फोन कॉल भी है कि काफी देर हो चुकी है, आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, ना केपी एस्ट्रोलॉजी ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आप दोस्तों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनाए, चाहे वो वैदिक हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी। इसी सिलसिले में आज हम आप दोस्तों के लिए एक केस स्टडी लेकर आए हैं, खासकर उन दोस्तों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखिए, लाल किताब सीखिए, या केपी एस्ट्रोलॉजी सीखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। लेकिन सभी का क्वेश्चन जो है, काफी क्वेश्चन जो है मेरे पास जो आते हैं वो यही आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी अच्छी या बुरी घटना को कैसे पिन पॉइंट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी अच्छी या बुरी घटना को हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बड़ा इजीली पिन पॉइंट कर पाते हैं, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है सब लोड थ्योरी है, सब लोड पर आधारित है। या सिंपल शब्दों में कहूं कि जातक जो भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं या जानना चाहते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो, शादी का हो, डिवोर्स का हो, रीयूनियन का हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, स्टॉक मार्केट से या बिजनेस से, तो उस प्रेशन से संबंधित जो प्राइम हाउस है हम उसे देखते हैं कि उसका सबलोड, जैसे कि मान लीजिए शादी का क्वेश्चन हो तो हम सेवंथ हाउस जो है प्राइम हाउस है उसका सबलोड पकड़ेंगे, यानी कि ये वीनस। तो इस थ्योरी के माध्यम से हम कहने का मतलब कि केपी एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा टूल है आपके पास जिसे आप पकड़कर किसी भी अच्छी या बुरी घटना कब घटने वाली है देख पाते हैं। तो हमारा आज का मेन फोकस यही रहेगा, क्योंकि काफी लोगों के, मैंने कहा कि मैसेज आते हैं कि पिन पॉइंट कैसे करते हैं, पिन पॉइंट कैसे करते हैं। तो आज इसे ही हम सीखेंगे कि किसी भी अच्छी या बुरी घटना को किस प्रकार हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये एक केस स्टडी है दोस्तों। जातक 10-12 सालों से इटली में रहकर काम कर रहे थे। वहां कुछ रूल होंगे कि कुछ इतने सालों बाद आप अपना जो पासपोर्ट है वो इटालियन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जातक के पास इंडियन पासपोर्ट था। उन्होंने 20 दिसंबर 2022 को व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि उन्होंने आज से 4-5 या 6 महीने पहले इटालियन पासपोर्ट अपना और अपने बेटे का अप्लाई किया हुआ है, और उनके कहने के मुताबिक कि 5-6 महीने में पासपोर्ट सभी को मिल जाता है। लेकिन मुझे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन या कोई ईमेल नहीं आई कि मुझे कब मिलने वाला है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे और मेरे बेटे को जो इटालियन पासपोर्ट है हमने अप्लाई किया वो कब तक मिलेगा। तो ऐसे जितने भी परेशान होते हैं ज्यादातर मैं वो होरेरी चार्ट ही लगाता हूँ, बस चार्ट से नहीं देखता, पहली बात। तो इसके लिए मैं 1 से लेकर 249 के बीच में कोई ना कोई जातक से नंबर लेता हूँ। तो इस क्वेरी में भी होरेरी चार्ट में उन्होंने हमें नंबर दिया, ये रहा 52, और जजमेंट का प्लेस लुधियाना, पंजाब। और इसे जज किया 20 दिसंबर 2022 को, ये शाम को 6:51 तो जितने भी होरेरी चार्ट लगते हैं दोस्तों किसी भी प्रेशन से संबंधित, तो सबसे पहले हम मून को देखते हैं कि मून यानी कि जातक ने जो भी हमसे प्रेशन किया, जो भी पूछा, क्या उन्होंने दिल से पूछा या नहीं पूछा, तो मून उन भावों से संबंधित होना चाहिए। अब इनका क्वेश्चन था पासपोर्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पासपोर्ट हो, आपकी एनओसी हो, किसी तरह की, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो, वीजा हो, पीआर हो, इन सब जो ऑपरेशन है उसको लिए जो मेन भाव है, प्राइम हाउस है, वो होता है थर्ड, ये रहा। 11वां भाव ये रहा, ये हमारी इच्छाओं का भाव है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि यदि थर्ड और 11th इन भावों के जो उप नक्षत्र स्वामी है कस्पल सब लॉर्ड, यानी कि ये वीनस बना और ये राहु बना, यदि ये थर्ड और 11 दोनों भावों में से किसी भी एक भाव को सिग्निफाई कर दे
होना तो ऐसे ही ये चाहिए कि थर्ड भाव को 11th भाव सिग्निफाई करना चाहिए, 11th को थर्ड भाव सिग्निफाई करना चाहिए, लेकिन तीनों दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जातक को पासपोर्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, इसे पिन पॉइंट करने के लिए हम डीबीए, दशा भुक्ति अंतर, और साथ में रूलिंग प्लैनेट की उस समय कौन सा लगन चल रहा था, वो किसके स्टार में था, किसके सब में था, और मून किस साइन में, स्टार में, सब में, और डे लॉर्ड क्या था। तो दोनों को मिलाकर हम बड़ा इजीली किसी भी अच्छी या बुरी घटना को पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहां देखते हैं कि थर्ड भाव और 11वां भाव। थर्ड भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है, सबलॉर्ड जो है, एसएल, ये प्लेनेटरी पोजीशन में किसके स्टार पर और किसके सब पर किया। यहां देखेंगे वीनस जो है अपने ही स्टार पर है। अब यहां भी मैं बता दूं कि कोई प्लेनेट अपने ही स्टार पर हो, या जैसे कि यहां पर देखेंगे हम मरकरी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कहेंगे कि मरकरी के स्टार पर कोई प्लेनेट नहीं है। जब ये दो कंडीशन होती हैं, कोई प्लेनेट अपने स्टार पर हो या किसी प्लेनेट के स्टार पर कोई प्लेनेट ना हो, तो ऐसे जो प्लेनेट है वो अनटेनेंटेड हो जाते हैं। और ऐसे प्लेनेट कस्पल पोजीशन में सबसे पहले हम सब लॉर्ड की लाइन में देखेंगे, यदि वहां अपीयर हो रहे हैं तो जिस भाव में वो अपीयर हो रहे हैं उन भावों का स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देखेंगे। जैसे कि वीनस अपने ही स्टार पर है और वीनस थर्ड भाव का कस्पल सब लॉर्ड है, और थर्ड भाव ही प्राइम हाउस ऑफ, मतलब किसी तरह के डॉक्यूमेंट का यही भाव होता है। तो हम कहेंगे कि थर्ड भाव वीनस जो है काफी स्ट्रॉन्गली बता रहा है। यदि यहाँ ना हो दिखाई देता हमें वीनस, तो हम यहाँ स्टार लॉर्ड की लाइन में देखते कि वीनस हमें कहाँ अपीयर होता है, तो उस भाव को स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर वीनस अपने ही स्टार पर है, थर्ड भाव आ रहा है, और वीनस जो है राहु के सब पर है, राहु 11th भाव में है। तो यानी कि थर्ड भाव का कस्पल सब लॉर्ड, हमने कहा था थर्ड या 11th दोनों में से कोई एक भाव सिग्निफाई कर दे, लेकिन यहाँ पर दोनों भाव सिग्निफाई हो रहे हैं। अब देखेंगे 11th भाव, जहां तक की इच्छा कब पूरी होगी, होगी या नहीं होगी, पहले तो कब पूरी होगी वो बाद में। यहाँ पर राहु 11th भाव में, राहु के ऊपर मून का एस्पेक्ट है, राहु मार्स के साइन में है, ठीक, और राहु देखेंगे वीनस के स्टार पर, यानी कि राहु जो है हैज ए प्लैनेट 11th में है ए स्टार वीनस के स्टार में, तो वीनस जो है थर्ड भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना। यानी कि राहु भी जो 11th भाव का कस्पल सबलॉर्ड, वो भी हमें दोनों भाव जो है हमारे पास अपीयर हो रहे हैं, कि यानी कि हाँ जातु को पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मिलेगा कब, मेन जो है आज उसी पे चर्चा करते हैं, बड़ा सिंपल। अब देखिए होरारी चार्ट लगा तो दशा कोई ना कोई तो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि उस समय ये रहा रूलिंग प्लैनेट, ये देखिए रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट, ठीक। लगन ये चल रहा था, जुपिटर का स्टार में था और सैटर्न का सब में था, मून वीनस के साइन में, जुपिटर के स्टार में, मरकरी के सब में, और डे लॉर्ड यहाँ ट्यूसडे, ठीक। अब रूलिंग प्लैनेट का एक नियम है कि राहु केतु उस समय जिन राशियों में गोचर करते हैं, यदि उनके स्वामी रूलिंग प्लैनेट में हो तो राहु केतु रूलिंग प्लैनेट में शामिल होंगे। तो यहां पर देखेंगे राहु मार्स के साइन में, केतु वीनस के साइन में, और दोनों, ये रहा वीनस, ये रहा मार्स, तो राहु केतु भी जो है रूलिंग में आएंगे। अब क्वेश्चन है हमें कि जातक ने पूछा पासपोर्ट मुझे कब मिलेगा, तो यहां पर थर्ड भाव और 11th इच्छा पूर्ति का भाव है। इन भावों के जो हाउस सिग्निफिकेटर है वो हम नोट करेंगे। तो नोट करेंगे हाउस सिग्निफिकेटर, तो ये निकल के आए मेरे पास, ये रहे मार्स वीनस सैटर्न राहु केतु, 5 प्लैनेट। अब रूलिंग और जो हाउस सिग्निफिकेटर है इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन मेरे पास यही निकल के आए, मार्स वीनस सैटर्न राहु केतु। अब देखिए यहां पर देखेंगे दशा चल रही थी गुरु की, जो कि रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा, जो कॉमन प्लैनेट थे उनमें नहीं आ रहा। ये देखिए कॉमन प्लैनेट में गुरु नहीं आ रहा, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दशा लोग है, ठीक। अब गुरु को देखिए तो गुरु शनि के स्टार पर है, बुध के सब पर है, और बुध हम बात कर चुके हैं कि यहां पर बुध नहीं दिखाई दे रहा है, बुध अनटेनेंटेड है। अब पहले गुरु को देख लीजिए, गुरु 10th में है, मैटर डिपेंड ऑन अदर, ठीक। सैटर्न के जो है स्टार में है, सैटर्न 8th भाव में अपीयर हो रहा है, 9th भाव की ओनरशिप है।
गुरु 10th में है, 7th की ओनरशिप है, दोनों टेनेंटेड है। इनमें ना तो थर्ड भाव आ रहा है ना तो 11 आ रहा है। आगे मरकरी को पकड़ लीजिए। मरकरी 4th भाव की ओनरशिप उसके पास है, 7th में वो अपीयर हो रहा है भाव चार्ट। तो यहां देखेंगे कि 4th भाव जो होता है वो प्रेजेंट स्टे का होता है, जहां जातक रह रहा है। यहां पर मरकरी भी हमें 3rd या 11th में से कोई भी एक भाव नहीं दिखाई दे रहा। मरकरी 24 डिग्री का है, उसकी युति सूर्य और शुक्र के साथ है। लेकिन डिग्रिकली यदि देखें, मरकरी 24 डिग्री के आसपास है, सूर्य 4 डिग्री, मतलब युति नहीं बन रही सूर्य के साथ उसकी, और शुक्र 18 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 6 डिग्री के आसपास दोनों की युति बन रही है। इसलिए हम शुक्र को मान सकते हैं कि उसकी मरकरी के साथ युति है। और मरकरी को देखें आगे स्टार, वो शुक्र के ही स्टार पर है। तो यानी कि स्टार ऑफ सब लेवल पे हमें 3rd भाव अपीयर हो रहा है। यानी कि जो दशा लॉर्ड है वो इतना स्ट्रांगली मैं उसे नहीं मानूंगा, क्योंकि वो हैज ए प्लैनेट हैज ए स्टार 3rd और 11 में से कुछ भी भाव हमें सिग्निफाई नहीं कर रहा था। लास्ट स्टार ऑफ सब लेवल पे वो 3rd भाव दे रहा है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब जो भी भुक्ति पकड़नी पड़ेगी वो स्ट्रांगली 3rd और 11th भाव को सिग्निफाई करे। तो जब जातक ने हमसे होरारी लगवाई 20 दिसंबर 2022, उस समय ये जातक को दशा चल रही थी, यानी कि गुरु में बुध चल रहा था, जुपिटर में मरकरी, 13 जुलाई 2023। अब हम ये देखेंगे यहां पर जो हमने रूलिंग प्लैनेट निकाले थे कॉमन हाउस सिग्निफिकेटर, और जो टोटल रूलिंग प्लैनेट में से वो कॉमन निकाले, उनमें बुध हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये देखिए कॉमन प्लैनेट जो है, यहां पर हमारे पास मरकरी जो है, बुध जो है नहीं दिखाई दे रहा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल है, यदि भुक्ति लॉ चाहे वो कितना भी लंबा चले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जातक ने जून में अप्लाई किया तो वो कह रहा है कि जी 6 महीने के अंदर अंदर पासपोर्ट आ जाता है, और हम ये सोचें कि जून का जनवरी या फरवरी का मंथ हम चेक करें कि कब तक। नो, ये कोई रूल नहीं है। रूल है कि यदि वो भुक्ति लॉर्ड जो हमें स्ट्रांगली सिग्निफाई करना चाहिए 3rd और 11th भाव दोनों में से कोई एक भाव, हम उसे पकड़ेंगे। और यदि वो रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है, यदि वो रूलिंग में नहीं आ रहा तो हम उसे डायरेक्टली छोड़ देंगे, चाहे वो कितना भी लंबा हो समय। तो यहां पर मैंने मरकरी को छोड़ दिया सीधा 13 जुलाई 2023 तक, मतलब पासपोर्ट नहीं आएगा। आगे हमने पकड़ा केतु महाराज। केतु को पकड़ा तो केतु चलेगा 24 तक, 18 जून 2024 तक। अब यदि यहां देखें केतु कॉमन में आ रहा है, ये लीजिए केतु ये आ रहा, मतलब केतु की भुक्ति हम पकड़ेंगे और देखेंगे केतु क्या 3rd और 11 दोनों भावों में से या दोनों भाव जो है स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो केतु को पकड़ लीजिए जी। केतु जो है वो मून के साथ लिब्रा साइन में शुक्र की राशि में राहु के स्टार पर है, और शुक्र हम देख ही चुके हैं। यानी कि केतु जो है इसके जो एजेंट है, राहु और केतु जो होते हैं जिस साइन में जिस स्टार में होते हैं, वो दोनों प्लैनेट जो होते हैं राहु और केतु के एजेंट होते हैं। तो यहां पर केतु शुक्र के साइन में है, राहु के स्टार में है, मतलब केतु के दोनों ये एजेंट हुए। और शुक्र जो है 3rd भाव का कस्पर सबलोड बना, क्योंकि शुक्र अपने ही स्टार पर है और राहु अपने ही स्टार पर है, और केतु राहु के स्टार पर है। राहु 11th में, मतलब 3rd और 11th दोनों भाव होने चाहिए, दोनों भाव केतु हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केतु की जो भुक्ति चलने वाली है 24 तक जातक को पासपोर्ट मिलना चाहिए। अब इस समय को हम थोड़ा सा और कम करेंगे, वो कम करेंगे इसके माध्यम से रूलिंग प्लैनेट के, ठीक। यानी कि केतु की जो भुक्ति चलेगी उसमें सबसे पहले केतु का ही अंतरा चलेगा, उसके बाद वीनस का, सन का, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। अब केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले या कोई भी एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग, काफी लोगों के मैसेज आते हैं जी पिन पॉइंट कैसे करें, पिन पॉइंट कैसे करें। आज उसी से पर्दा उठाते हैं कि पिन पॉइंट कैसे करते हैं रूलिंग प्लैनेट में। यानी कि ये रहे केतु, केतु को पकड़ो। केतु रूलिंग प्लैनेट में डायरेक्ट नहीं आ रहा, केतु शुक्र के साइन में है, इसलिए हम केतु को ले रहे हैं। यानी कि केतु में केतु चलेगा इस समय तक पासपोर्ट नहीं आएगा, 2 अगस्त 2023 तक। तो कब आएगा भाई?
तो हम सबसे पहले इसी समय को नोट करेंगे, इसी तारीख को नोट करेंगे। ये देखिए, ये रहा गोचर। अब ये हमें बताएगा कि पासपोर्ट कब मिलने वाला है। 2 तारीख, ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई घटना दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर होने वाली हो, उसे हम सूर्य के गोचर के माध्यम से पकड़ पाते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर 2 अगस्त को सूर्य देखेंगे किस राशि में, सूर्य चंद्र की राशि में है। उसके बाद जाएगा वो अपनी ही राशि में। यहां पर सूर्य कर्क राशि में 15 डिग्री पर है, और हम जानते हैं कि सूर्य जो है 1 महीना एक राशि में रहता है। तो हम देखेंगे कि जिस राशि में वो गोचर कर रहा है, सबसे पहले तो कि क्या वो रूलिंग प्लेनेट में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लीजिए, यहां पर देखेंगे हमारे पास ये रहे कौन रूलिंग प्लेनेट, सॉरी, ये रहा। यहां पर देखेंगे हमारे पास मून जो है नहीं है। ये देखिए, इसका मतलब जितनी देर ये सूर्य जो है यहां पर गोचर करेगा कर्क राशि में, ये घटना नहीं होगी। इसके बाद ये सूर्य जाएगा अपनी सिंह राशि में। यहां पर कब जाएगा, 15 डिग्री पर है। 15 दिन इसमें और जोड़ लीजिए, तो कितने बने, 17 या 18 तारीख बनेगी। ये सूर्य चला गया सिंह राशि में, लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी हमारे पास यहाँ रूलिंग प्लैनेट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि घटना अब भी नहीं होगी। तो ये समय क्या बन रहा है हमारे पास, इसे पकड़िए। यहाँ ये 1 महीना रहेगा लगभग, यानी कि 17 अगस्त से लेकर सितंबर, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर तक घटना जो है यहां नहीं घटेगी। अब क्या, जो जुपिटर में केतु, केतु में शुक्र है, 17 सितंबर तक हमने कहा घटना नहीं घटेगी, तो क्या 17 से लेकर 28 के बीच में घटेगी, उसे पकड़ते हैं। हमने कहा सूर्य का गोचर पकड़ना है, तो अब देखिए कि क्या रूलिंग में आगे बुध आ रहा है, क्योंकि आगे सूर्य जो है वो बुध की कन्या राशि में जाएगा। यहां पर ये बुध आ रहा है हमारे पास, ठीक। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि घटना हो जाएगी, लेकिन इसे अभी हम और पिन पॉइंट करेंगे, इस घटना कब होगी, इसको जो समय है उसको और कम करेंगे, क्योंकि सूर्य तो 1 मंथ रहेगा। तो हम या तो ये कहें, जो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, या तो भैया यदि पिन पॉइंट नहीं कर पाते आप किसी घटना को, तो इतना समझ लीजिए कि जिस राशि में वो गोचर करने वाला है सूर्य 1 मंथ, आप जातक को वो समय बता दीजिए कि इस 1 महीने में वो घटना घटेगी। लेकिन यदि आप इस समय को और कम करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि जब सूर्य, ये लीजिए सितंबर कर लेते हैं पहले, यहां आ गया कन्या में सूर्य। अब कन्या राशि में कितने नक्षत्र पड़ते हैं, कन्या में पहला नक्षत्र सूर्य का अपना ही आएगा 10 डिग्री तक। उसके बाद दूसरा नक्षत्र आएगा चंद्रमा। अब राशि स्वामी तो रूलिंग में आ रहा है, लेकिन इस राशि में जो पहले नक्षत्र पड़ेगा सूर्य का 10 डिग्री, वो नक्षत्र स्वामी सूर्य रूलिंग में नहीं आ रहा। दूसरा नक्षत्र पड़ेगा चंद्रमा का, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा, तो वो भी यहां पर अपीयर रूलिंग प्लैनेट में नहीं हो रहा। तो 10 और 13, 23, मतलब 23 दिन हम थोड़ा और आगे जाएंगे। ये लीजिए 23 दिन इसमें और हम जोड़ेंगे, तो ये 10 तारीख के आसपास जो है समय आ जाएगा। ये देखिए, मतलब हम कहेंगे कि 10 अक्टूबर तक जातक को पासपोर्ट जो है नहीं मिलने वाला। अब कन्या में तीसरा नक्षत्र आता है मंगल का, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट का होता है, यानी कि 6 दिन वो मंगल के नक्षत्र पर रहेगा। और फिर सूर्य जो है तुला में चला जाएगा, और तुला में 3 नक्षत्र हैं, मंगल का 6 डिग्री 40 मिनट पहला, उसके बाद राहु का 13 डिग्री 20 मिनट, फिर जुपिटर का। अब देखेंगे कि मंगल जो है क्या वो रूलिंग प्लेनेट में हमें दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, मंगल हमारे पास रूलिंग प्लैनेट में डे लॉर्ड अपीयर हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि जब सूर्य कन्या राशि में एंटर करेगा और मंगल के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा, जातक को पासपोर्ट मिल जाएगा और वहां पर वो 6 दिन रहेगा। यानी कि 11 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच जातक को उसका पासपोर्ट जो है और उसके बेटे का पासपोर्ट जो है वो उनको मिलना चाहिए। और हुआ भी वैसे ही कि जातक ने हमें मैसेज किया और कहा कि आपने जैसे पिन पॉइंट किया था कि मुझे अक्टूबर में पासपोर्ट मिल जाएगा, जो समय आपने बताया था, हमें पासपोर्ट 11 अक्टूबर को घर पर मिल चुका है। तो कहने का मतलब किसी भी घटना को जब हम पिन पॉइंट करते हैं उसके लिए केपी स्टोरी सबसे बढ़िया टूल है दोस्तों। उसमें आप डीबीए पकड़िए, प्राइम हाउस पकड़िए, रूलिंग प्लैनेट पकड़िए और उसके साथ गोचर लगाइए, तो हम किसी भी अच्छी या बुरी घटना को बड़ी आसानी से पकड़ पाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, आपने काफी आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो को, और इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं आप दोस्तों के लिए हम अपलोड करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहता हूं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।